आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 पर। एंड यहाँ पर भी जो हमारे पास सीक्वेंस है वो एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म की है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एंड ये हो जाएगा हमारे पास किस तरह से, इसको सबसे पहले हम लोग लिख देंगे कि लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी है, एंड ये है n स्क्वायर रूट n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी एंड दिस इज़ एक्सपोनेंशियल, एंड ये हो जाएगा हमारे पास व्हाट, नेचुरल लॉग ऑफ n, एंड जो पावर है वो नीचे आ जाएगी, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट n स्क्वायर प्लस n, एंड जो पावर है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर का भी डेरिवेटिव लेंगे, नीचे भी डेरिवेटिव लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/n स्क्वायर प्लस n आ जाएगा। ठीक है, देन ये जो हमारे पास है अंदर का फंक्शन, इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 आ जाएगा, एंड नीचे का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, तो इट डजेंट मैटर। ठीक है, एंड देन यहाँ पर अगर हम लोग बात, अच्छा यहाँ पर है एक्सपोनेंशियल, यहाँ पर इस तरह से रहेगा क्योंकि पावर नीचे हमने लिख दी ना, वो गलती से मैंने उधर रिपीट लिख दिया। ठीक है, देन यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमने क्या करना है, इन्फिनिटी पुट करनी है। इन्फिनिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से n कॉमन लेंगे, नीचे से भी n कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा n गोज़ टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल, यहाँ पर जगह नहीं है, नीचे ही लिखते हैं बस, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एंड साथ में क्या आ जाएगा, देखिए ऊपर से हम लोग n को कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा n, एंड ये हो जाएगा 2 प्लस 1/n। ठीक है, एंड देन नीचे से भी लेंगे n को कॉमन तो ये क्या हो जाएगा n, एंड ये हो जाएगा 1/n, मतलब सिर्फ 1, सॉरी ये हो जाएगा 1। ठीक है, n और n कैंसिल, 2 1/n हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/n हमें क्या देता है, 0 देता है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, तो लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी रहेगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंशियल रहेगा, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 हो जाएगा, नीचे हमारे पास इन्फिनिटी n है तो मैं डायरेक्ट इन्फिनिटी लगा दूँगी, तो 2/इन्फिनिटी हमें क्या देगा, 2/इन्फिनिटी हमें क्या देगा 0, क्योंकि जब भी कोई काउंटिंग डिवाइड होता है डिजिट इन्फिनिटी पे तो हमें क्या देता है 0, तो एक्सपोनेंशियल का क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो 0 हो जाएगी, एंड 0 पावर पे हमें क्या देगा, वो हमें देगा, अच्छा अब लिमिट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लिमिट हम पुट कर चुके हैं, तो एक्सपोनेंशियल की पावर 0 है, वो हमें क्या देगा 1, और 1 हमें क्या देता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस देता है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी कन्वर्जेंट हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ, 78 नहीं। तो अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर नेचुरल लॉग n हमें 200 की पावर में गिवन है, तो अगर हम लोग देखें तो 200 की पावर में अगर हम करें तो हमारा जो एग्ज़ाम है वो चला जाएगा, लेकिन हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। यहाँ में हमारे पास सोल्यूशन आ जाती है, सबसे पहले हम लोग लिमिट पुट कर देंगे n गोज़ टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसको हम लोग किस चीज़ से करेंगे, इसको हम लोग वही एल हॉपिटल रूल से करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास है बाय एल हॉपिटल रूल आप लिख सकते हैं, बाय डेरिवेटिव लिख सकते हैं, एल हॉपिटल रूल, बस यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले हम लोग ऊपर का डेरिवेटिव ले लेंगे, सो व्हाट विल वी गेट, पावर जो है वो नीचे आ जाएगी नेचुरल लॉग की, तो यहाँ पर हो जाएगा हम, अच्छा यहाँ पर एल हॉपिटल रूल नहीं है, पावर जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा नेचुरल लॉग, ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ n, एंड पावर क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 199। ठीक है, नीचे डिवीजन में क्या हो जाएगा, हमारे पास n है वो n ही रहेगा, देन अगेन हम लोग पावर को नीचे कर लेंगे तो लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 200 के साथ एक और आ जाएगा जो कि 199 है, नेचुरल लॉग n की पावर क्या हो जाएगी 198 हो जाएगी, साथ में n कंटिन्यू रहेगा। अगेन अगर हम लोग देखें इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 200 एंड साथ में 199 एंड 198 भी आ जाएगा, एंड जो नेचुरल लॉग की पावर है वो क्या रह जाएगी 197, एंड नीचे डिवीज़न में n रहेगा। इसी तरह अगर हम लोग चल दे रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर आप देखें तो देखें अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, जो सारी की सारी पावर वो नीचे आ जाएगी। जब सारी की सारी पावर नीचे आ जाएगी तो क्या मैं इसको 200 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो 200 के फैक्टोरियल के अंदर ही है ना सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी कि मेरे पास क्या है, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी और 200 फैक्टोरियल है। ठीक है, एंड साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे डिवीज़न में आ जाएगा हमारे पास n। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कुछ भी हमारे पास डिवाइड होता है n पे, यानी क्या लिमिट
ये क्या है हमारे पास इन्फिनिटी पे, तो हमारे पास क्या आता है आंसर, आंसर तो 0 आता है, एंड 0 इज़ द कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो यहाँ पर हमारे पास जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट हो चुकी है। तो इसी के साथ हमने ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 79 है वो जो टफ क्वेश्चन था उसका मैंने आपको बता दिया कि कैसे सॉल्व होगा। तो इसी पर जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कॉन्टेंट पढ़ते हैं। तो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। तो यहाँ पर भी हमारे पास वही नेचुरल लॉग की पावर 5 गिवन है, तो वही डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला करेंगे। यहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास सोल्यूशन लिमिट एन गोज़ टू इन्फिनिटी, एंड ये हो जाएगा हमारे पास व्हाट नेचुरल लॉग ऑफ एन, पावर हो जाएगी हमारे पास 5, एंड ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एन। तो अगर देखा जाए तो वही डेरिवेटिव का सिलसिला है, ऊपर डेरिवेटिव नीचे डेरिवेटिव। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट तो कंटिन्यू ही रहेगा, एंड 5 नीचे आ जाएगा, एंड लिमिट एन गोज़ लिमिट एन नहीं नेचुरल लॉग एन, और पावर क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी हमारे पास 4, ठीक है। एंड देन नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका एन का दोबारा नेचुरल लॉग एन का डेरिवेटिव लेंगे तो एन आ जाएगा, ठीक है। एंड देन हमारे पास नीचे डिवीजन में है, ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास एन की पावर 1/2। तो 1/2 से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 नीचे हो जाएगा, एन 1/2 नेगेटिव हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट भी हमारे पास नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं ये वाली बहुत ईजी है, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करके बताऊंगी क्योंकि मैं काफ़ी दफ़ा पीछे बता चुकी हूँ किस तरह से है। एन की पावर 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 नीचे आ जाएगा, एन की पावर क्या रह जाएगी, एन की पावर रह जाएगी -1/2। तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ 1/2, एंड नीचे इसको हम लोग नीचे स्क्वायर रूट में लिख देंगे, बिल्कुल ठीक है। तो ये वाली बात मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, अभी हमने ये वाला कर लिया है, ठीक है। तो क्योंकि ये वाली चीज़ें मैं काफ़ी स्टार्टिंग में बार बार बता चुकी हूँ, तो इसीलिए अब हम लोग इस चीज़ों को स्किप करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग एन गोज़ टू इन्फिनिटी, पावर दोबारा से नीचे आएगी तो 5 4 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 20, ठीक है। एंड देन हम लोग नीचे भी हमारे पास जो लिमिट्स आ रही हैं तो उसको भी हम लोग कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब देखें इसको और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है दैट विल बी 10, एंड यहाँ पर नेचुरल लॉग की पावर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 4, ठीक है। एंड देखें ये हो जाएगी हमारे पास 4, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास नीचे स्क्वायर रूट ऑफ एन। अब देखिए ये क्या होगा, ये हमारे पास ऊपर आ गया, एंड ये हमारे पास इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 2 10 आ जाएगा, एंड ये हमारे पास यहाँ पर कंटिन्यू है, ठीक है। देन यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट एन गोज़ टू इन्फिनिटी, अब जो पावर 4 है वो दोबारा से नीचे आ जाएगा क्योंकि हमने पावर को ख़त्म करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 10 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 80। तो यहाँ पर हम लोग 80 लिख देंगे क्योंकि नीचे वाला भी मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ साथ में, ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ एन, पावर क्या हो जाएगी 3, एंड नीचे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एन, मतलब उसकी जो चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हमने 3 कर लिया, अब इसके साथ हम लोग 2 भी करेंगे 1 भी करेंगे, तो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, वो जो है वो आपका टास्क होगा 3 और 1 का, ठीक है। एंड इसके बाद हमारे पास लास्ट जो बचेगा, लास्ट वैल्यू क्या बचेगी उसको हम लोग लिख देते हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लें। एंड साथ में 3 और 1 तो वो मैंने आपको टास्क दे दिया। नाउ हमारे पास लास्ट में क्या वैल्यू आएगी तो n गोज़ टू इन्फिनिटी, लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 3840, डिवीजन हमारे पास क्या हो जाएगा नेचुरल स्क्वायर रूट ऑफ n। एंड इसी तरह हम लोग इस पे लास्ट जो हमारी लिमिट है वो अप्लाई कर देंगे, एंड हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0, बिकॉज समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी विल बिकम 0, एंड ये हो जाएगा हमारे पास एक कन्वर्जेंट आंसर, ठीक है। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल भी ऐसे ही सॉल्व नहीं होने वाला जो सीक्वेंस है। तो जब भी हमारे पास कोई भी लिमिट का क्वेश्चन है जो वो ऐसे सॉल्व नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे। तो जो गिवन हमारे पास सीक्वेंस है इसमें हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग प्लस में ले लेंगे, एंड ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n, यही हो जाएगा प्लस, और ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया हमारे पास। नाउ अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऊपर दोनों हमारे पास एक साथ आ जाएंगे, नीचे डिवीजन में आ जाएगा, तो यहाँ पर लिमिट हो जाएगी हमारे पास, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी एंड दिस विल बिकम, ये प्लस है ये माइनस है तो वही फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एंड ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास n। अच्छा किस तरह से देखें, ये हो गया हमारे पास n स्क्वायर, दोनों n है ना, वही a माइनस बी a प्लस बी का फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास n स्क्वायर माइनस n, और ये स्क्वायर आ जाएगा ये, और ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास नीचे, तो ये n प्लस
एन स्क्वायर प्लस एन कंटिन्यू रहेगा ये, और ये कैंसिल हो गया हमारे पास। नीचे क्या आ गया, अभी ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट एन गोज़ टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा एन स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा एन स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस इंटू माइनस प्लस एन, एंड ये हो जाएगा हमारे पास एन प्लस, नीचे डिवीजन में वही रहेगा, डिवीजन में कुछ चेंज नहीं होने वाला। ये एन स्क्वायर एंड ये एन स्क्वायर कट गया क्योंकि प्लस और माइनस में थे, मेरे पास क्या रह गया, सिर्फ एन रह गया, एंड ये सारा का सारा हमारे पास रह गया सिर्फ। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग इसको यूज़ करेंगे। चलिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ, यहाँ पर काफ़ी सारी जगह भर गई है। तो लास्ट में मेरे पास क्या रह गया था, लिमिट एन गोज़ टू इन्फिनिटी, ऊपर एन रह गया था, नीचे एन प्लस एन स्क्वायर एंड माइनस एन रह गया था। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो है एन को कॉमन ले लेंगे, ऊपर भी नीचे भी। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट एन गोज़ टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, यहाँ पर वन रह जाएगा, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन, एंड ये हो जाएगा नहीं, यहाँ पर एन को लिखूँगी मैं कॉमन, ये हो जाएगा हमारे पास वन प्लस ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, ये क्या हो जाएगा एन, एंड ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये एन स्क्वायर था, हाँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास एन, एंड दिस विल बिकम हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, अच्छा ये हमारे पास स्क्वायर रूट में है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जब स्क्वायर रूट से हम लोग ये स्क्वायर ये क्या, तो हमारे पास रह जाएगा वन बाई एन, क्योंकि हम लोग स्क्वायर रूट से ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा वन, एंड ये हो जाएगा वन बाई एन। नाउ हम लोग क्या करेंगे, एन और एन कैंसिल करेंगे, एंड ये हो गया हमारे पास लास्ट। अब इसी में हम लोग लिमिट को पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा वन, एंड ये हो जाएगा हमारे पास वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस ये क्या हो जाएगा, वन बाई ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास वन, एंड ये हो गया वन प्लस वन, तो ये हो जाएगा वन बाय टू, एंड दिस इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो हमारे पास जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट हो गई है, एंड इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 81 को भी सॉल्व कर लिया है हमने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। तो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 81 में बताया, जब भी हमारे पास जो लिमिट है वो सॉल्व नहीं होती है ऐसे ही, तो हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर लिमिट एन गोज़ टू इन्फिनिटी हो जाएगा, एंड यहाँ पर भी हम लोग वही रेशनलाइजेशन करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास वन बाय एन स्क्वायर माइनस एन, ये हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर प्लस एन। ठीक है, एंड देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एन स्क्वायर माइनस वन, ये हो जाएगा प्लस एन स्क्वायर प्लस एन, ये हो जाएगा हमारे पास डिवीजन एन स्क्वायर माइनस वन, ये हो जाएगा प्लस एन स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस एन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो सारी चीज़ें हैं वो लगा दी हैं। नाउ हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन हमने कर ली है। तो जो हमने ए और बी का फॉर्मूला बनाया था ऊपर पिछले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर वो नीचे बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ए माइनस बी, ये हो गया ए प्लस बी, तो वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पर मैं नहीं लिखूँगी क्योंकि मैं पीछे क्वेश्चन में काफ़ी डिटेल से बता चुकी हूँ। तो हो जाएगा हमारे पास लिमिट एन गोज़ टू इन्फिनिटी, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एन स्क्वायर माइनस वन, एंड देन प्लस एन स्क्वायर प्लस एन, एंड डिवीजन में यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन दोनों से आ जाएगा हमारे पास माइनस वन माइनस एन। ठीक है, देन हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, एंड हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी एन स्क्वायर को कॉमन लेंगे, टेकिंग एन स्क्वायर कॉमन। ठीक है, तो दोनों में से एन स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, वो हो जाएगी लिमिट एन गोज़ टू इन्फिनिटी, एंड वी विल गेट द वैल्यू दैट इज़ स्क्वायर रूट वन माइनस वन बाय एन स्क्वायर, दिस विल बिकम प्लस स्क्वायर रूट वन प्लस वन बाय एन, एंड डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा, माइनस वन बाय एन, एंड माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे पास जो हम लोग इसमें लिमिट पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ज़ीरो, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, वन प्लस वन टू हो जाएगा, एंड यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस टू आ जाएगा, तो यहाँ से हम माइनस वन आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, माइनस ऑफ टू विच इज़ ऑल्सो कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो ये हो जाएगा हमारे पास कन्वर्जेंट। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ आ गए हैं, काफ़ी न्यू क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रल गिवन है, एंड हमें पता है कि इंटीग्रल को किस तरह सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम लोग मैथ के स्टूडेंट हैं, हम लोग इंटीग्रल अपने छोटे लेवल्स पर पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग लगा लेंगे कि हमारे पास जो लिमिट है वो एन गोज़ टू इन्फिनिटी है, एंड देन वन बाय एन, तो वन बाय एन ही रहेगा, एंड यहाँ पर इंटीग्रल क्या है, वन एन, और ये हो जाएगा वन बाय एक्स, और डी ऑफ एक्स आ जाएगा। एंड हमें पता है कि जब नीचे फंक्शन होता है और उस पर उसका डेरिवेटिव हो जाता है, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास क्या आता है,
जब नीचे फंक्शन हो, जैसे कि मैं लिख दूँ कि नीचे फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और ऊपर उसका क्या है, डेरिवेटिव डी ऑफ एक्स है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट एन गोज़ टू इन्फिनिटी आ जाएगा, एंड 1/n, तो 1/n कांस्टेंट है क्योंकि वो बाहर है इंटीग्रल के, उस पर इंटीग्रल अप्लाई नहीं हो सकता, तो हमने उसको बाहर लिख दिया है। अब ये हमें किस तरह पता चला कि इंटीग्रल अप्लाई हो सकता है नहीं हो सकता, ये देखिए एन है, ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू डी है, एक्स है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, यानी यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक्स के टर्म्स को लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग किसी और चीज़ के टर्म्स को नहीं लिख सकते। एंड यहाँ पर ये एन है, तो जब एन है तो मैं एक्स में तो नहीं लिख सकती एन को, ठीक है, तो इसी बात से हमें पता चलता है कि इस पर इंटीग्रल अप्लाई नहीं होता। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, हम लोग आगे जाके काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रल्स करेंगे, आगे आपके लेवल्स में काफ़ी इंटीग्रल आएंगे, तो अभी से आपको ये पता चल जाएगी ये चीज़। ठीक है, देन ये क्या हो जाएगा, हमारे पास नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एन। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ एन आ गया, यहाँ पर एन भी है, तो इसको मैं क्या इस तरह से लिख सकती हूँ कि n गोज़ टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ n डिवाइडेड बाय n। ऑफ कोर्स मैं लिख सकती हूँ क्योंकि वो डिवीजन में है। ठीक है, देन यहाँ पर क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे इसका और इसका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग n का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/n, एंड n का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं, हम लोग ऐसे 1 और 0 वाली चीज़ों को नहीं लिखते आमतौर पर। एंड अब इसका हम लोग इंटीग्रल अप्लाई कर नहीं, इस पर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, n यानी उसे क्या बोलते हैं, मैं इसका नाम अब भूल गई हूँ, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/∞ क्या होता है, 1/∞ हमारे पास हो जाता है क्या, वो हो जाता है हमारे पास 0। तो इसी के साथ हमारी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट हो चुकी है। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 83 भी हो चुका है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 84, चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ आ गए हैं। तो अगर किसी ने आगे के चैप्टर्स जो हैं वो किए हुए हैं एंड वो लोग यहाँ पर इसकी रिवीजन कर रहे हैं, तो उनको पता होगा कि आगे जाके हमने क्या किया है, पी सीरीज़ एक जो चीज़ है वो हमने यूज़ की हुई है। तो पी सीरीज़ का जो हमारे पास मोटो था वो था कि पी की पावर, अगर हमारे पास पावर होता है यानी पी ना, कि अगर p हमारे पास ग्रेटर देन 1 होता है तो वो हमारे पास कन्वर्जेंट होता है, अगर p लेस देन क्या होता है 1 होता है तो हमारे पास क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। ठीक है, और अगर किसी ने पी सीरीज़ को डिराइव किया हुआ है तो यहाँ पर हमने पी सीरीज़ को जब हम लोग डिराइव करेंगे तो उसका मेथड भी बिल्कुल यही है। ठीक है, तो यही जो क्वेश्चन है ये आप देख सकते हैं हमारे पी सीरीज़ में। तो आप जाइए एक्सरसाइज विच, यहाँ पर मैं ज़रा देख लेती हूँ, एक्सरसाइज 11.3। ठीक है, तो 11.3 में इसका सोल्यूशन मौजूद है, जहाँ पर आपने देखना है वीडियो पी सीरीज़। ठीक है, पी सीरीज़ की वीडियो देखनी है एंड वहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, इसको डिराइव किया हुआ है। तो वो जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल यही वाला है एंड उसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर है, तो पार्ट 1 जो है वो आपने यहाँ पर करना है एंड ये हो जाएगा आपका यहाँ का सोल्यूशन। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 11.1 है वो पूरी सॉल्व हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के साथ। अब तक ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एंड अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स वीडियो के एंड में होंगी। थैंक यू सो मच।